भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कुछ शब्द हिंदी में कहना चाहूंगा हमारे साथी जो लद्दाखी नहीं समझते हैं या जो ऑनलाइन हो और लद्दाखी नहीं समझते उनके लिए। तो आज यहाँ पर पूरा लद्दाख एक तरह से सम्मिलित हुआ है, एकत्रित हुआ है। यहाँ कारगिल से लोग आए हैं, कल 2 दिन का सफर करके कारगिल से आईएसके के लीडर्स आए मिलने के लिए। आज यहाँ बहुत हैं, वैसे ही जंस्कर से आए हैं, नुब्रा से, चमतम से, हर जगह से आए हैं एक आवाज के साथ कि लद्दाख का संरक्षण हो, 6 शेड्यूल में हो और सिर्फ लद्दाख ही नहीं पूरे हिमालय के पर्वतों का संरक्षण हो। कभी कभी कोई मुझे पूछते हैं कि आपका ये कोई पॉलिटिकल तो नहीं है, तो मैं ये कहूंगा पॉलिटिकल जिसे अगर हम पार्टी पॉलिटिकल कहें तो इसमें सवाल ही नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का इसमें हाँ है, किसी का ना नहीं है। बीजेपी पार्टी का तो ये हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है नंबर 1, बल्कि हमारे एमपी साहब ने ही हमें इसका रास्ता दिखाया था 6 शेड्यूल का। तो जहां एक वादा हुआ है चुनावी मैनिफेस्टोज में और फिर लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री, सब ने हमें आश्वासन दिलाया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में लिया जाएगा। तो फिर इसके अगेंस्ट कौन है? कैसा कंट्रोवर्सी, कैसा पॉलिटिक्स? ऐसा कुछ पॉलिटिकल नहीं है। अगर हम कहें कि पॉलिटिकल है तो ये हो सकता है अभी कि सब लोग मिलके लद्दाख की बेहतरी चाहते हैं, थोड़े नाखुश हैं जिस तरह का यूटी मिला, क्योंकि हमने सोचा था ये यूटी जम्मू कश्मीर से तो बहुत बेहतर होगा, लेजिस्लेचर के साथ होगा, लोगों की राय, लोगों की ख्वाहिशों से चलेगा लद्दाख की उन्नति। वैसा नहीं हमें दिख रहा है। ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है और इसलिए हमारा कोई काबू नहीं है क्या काम होता है और नहीं होता है। तो इसलिए बहुत धीरे चल रहा है, बहुत से फंड वापस जा रहे हैं और कारगर इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो अब इस हालत से तंग होकर हाँ लोग मांग रहे हैं स्टेटहुड, और क्यों ना मांगे? क्या गलत है स्टेटहुड मांगने में? जम्मू कश्मीर को जब वादा किया गया कि आपका स्टेटहुड बहाल किया जाएगा, अभी आप यूटी हैं, तो लद्दाख ने क्या गुनाह किया कि उन्हें विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट लोकतंत्र रखा जाएगा? क्या गुनाह किया? क्या ये लद्दाख के देशभक्ति का सजा है कि उन्हें एक शख्सियत राज करेगी? हमारे 4 एमएलए, 2 एमएलसी हमारी आवाज को असेंबली में ले जाते थे, उस हिसाब से तरक्की होती थी। अभी 0 हो गया है, वो 0।
तो लोकतंत्र में तो हम पीछे चले गए हैं। स्टेट्स में कभी राज्यपाल प्रशासन गवर्नर रूल लगे तो उसे बदकिस्मती माना जाता है कि लोकतंत्र को रोकना पड़ा है, और ऐसा 2 महीने 5 महीने 6 महीने के लिए ही किया जाता है। तो अब लद्दाख तो अनिश्चित काल इनडेफिनेट गवर्नर रूल में चला गया, अंधेरे में चला गया। तो इसलिए स्टेटहुड की मांग करना कोई बुरी नहीं बात नहीं है। आप लोगों का क्या ख्याल है? स्टेटहुड को लद्दाख भारत सरकार को एक इनाम के तौर पर लद्दाख को देना चाहिए, जो लद्दाख ने हर जंग में भारतीय सेना का साथ दिया। जिस ईमानदारी से यहाँ हर चीज चलता है, लद्दाख से बाकी भारत को सीख लेनी चाहिए। तो हमें भी लोकतंत्र का तो एक हक बनता है, यहाँ की लोकतंत्र को आप ना ले जाएं, सिर्फ ये कहेंगे हम। मगर जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की कुछ खामियां भी हैं, इसीलिए हमें 6 शेड्यूल मांगना पड़ रहा है। लोकतंत्र में हमारे नेता सिर्फ 5 साल का देखने के लिए मजबूर होते हैं या प्रशिक्षित होते हैं, कंडीशनड होते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ छोटे दृष्टि से प्लानिंग करते हैं, जबकि प्रकृति, ये पहाड़, ये ग्लेशियर, ये जंगल, ये जानवर, प्रकृति दशकों और सदियों के तरीके से चलता है, 5 साल से नहीं। तो लोकतंत्र में नेता कभी कभी गलत फैसले करके विकास के नाम पर उद्योग जहां भी लगा देते हैं, कुछ भी नदी को, जंगल को, पहाड़ को इधर का उधर कर देते हैं और विकास के बदले विनाश कर बैठते हैं। 2-4 लोगों को खुश करने के लिए वो जनता का सदियों तक का विकास नहीं, विनाश कर बैठते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि ऐसे संरक्षण हो जिसके वजह से ये हिमालय के पर्वत बचे रहें। शॉर्ट साइटेड आज और कल का सोच के इसका शोषण ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो इसलिए हम 6 शेड्यूल में संरक्षण की मांग कर रहे हैं, ताकि ये लद्दाख और हिमालय के ग्लेशियर बने रहें, सिर्फ लद्दाखियों के लिए नहीं। आपको याद रखना होगा कि ये जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं वो लद्दाख नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत के लोगों का पानी है। 100 करोड़ लोग इस पर निर्भर करते हैं, तो उनके लिए भी इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। कभी कहते हैं कि क्यों संरक्षण करें हम, ये लद्दाखी क्या मांग रहे हैं? नहीं, ये आपके लिए भी मांग रहे हैं और हमारे संविधान के मुताबिक एक बात मांग रहे हैं। भारत का संविधान इतना सुलझा है, इतना अग्रगामी है कि ये एक विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सिर्फ टॉलरेट नहीं करती है, सहती नहीं है, बल्कि प्रोत्साहन देती है, संरक्षण देती है। और इसीलिए हमारे पुराने जो विद्वान थे उन्होंने संविधान बनने के समय आर्टिकल 244 उसमें शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 रखा होगा तो सोच के रखा होगा ना कि ऐसे जनजातियों को, ऐसे क्षेत्रों को, इलाकों को संरक्षित रखना चाहिए। तो फिर जो संविधान में है उसकी अगर शांतिपूर्वक मांग की जाए तो क्या वो जुल्म है, क्या वो जुर्म है? आप बताइएगा। क्यों आज 6 शेड्यूल का बोलना एक जुर्म देखा जा रहा है? 6 शेड्यूल बोलने वालों को हिरासत में ले रहे हैं। 244 उसमें शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 रखा होगा तो सोच के रखा होगा ना कि ऐसे जनजातियों को, ऐसे क्षेत्रों को, इलाकों को संरक्षित रखना चाहिए। तो फिर जो संविधान में है
उसकी अगर शांतिपूर्वक मांग की जाए तो क्या वो जुल्म है, क्या वो जुर्म है? आप बताइएगा। क्यों आज 6 शेड्यूल का बोलना एक जुर्म देखा जा रहा है? 6 शेड्यूल बोलने वालों को हिरासत में ले रहे हैं, FIR हो रहे हैं। अरे यही तो हमारे आज नौजवानों को कहीं वो स्टेडियम में 6 शेड्यूल बोलने पर पुलिस पकड़ के ले जाती है, कोई फेसबुक पे कमेंट दे या कमेंट अप्रूवल दे उन पर FIR हो जाता है। ऐसे जुल्म और सितम में एलिमिनेशन शुरू हो जाता है। और जब लोगों को नौकरियां नहीं मिले, बच्चों को 12,000 की उम्मीद करते हुए 250-300 निकले हैं, वो भी पुलिस में, जो कि शायद दमन के ऑपरेशन में काम लाए। तो ऐसे हालात में एलियनेशन शुरू होता है जब युवा बेरोजगार हो और जुल्म हो और दूसरी तरफ संवैधानिक मांग को एक जुर्म की तरह देखा जाए। तो ये ना कीजिएगा। आपके ही किए गए वादे को याद दिलाना आज जुर्म हो गया है। अगर इतना जुर्म होता तो हमें पहले ही बता देते। आप पहले ही वो मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे नहीं रखते तो हमें भी समझ आता कि ये तो देशद्रोही नारा हो सकता है। अब जिस सरकार ने इसको पहले नंबर पर खुद रखा हो, उसका नाम लेना जुर्म कैसे हो गया, मैं समझ नहीं सकता हूं। तो इसलिए हम दूरदर्शिता से काम लें। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी आवाज हमारे प्रधानमंत्री जी तक, हमारे गृह मंत्री जी तक पहुंचेगी, क्योंकि पहले ये निचले स्तरों पर रह के पहुंचती नहीं थी, और वो इस पर गौर करेंगे और हमारे नेताओं को टेबल पर डायलॉग के लिए बुलाएंगे और जल्द ही इस पर एक फैसला कुन बातचीत होगी। ये हमारी बहुत बहुत बड़ी उम्मीद है। हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है कि लद्दाख को संरक्षण करके यहां कोई इंडस्ट्री नहीं आए। अगर बेहुदा बिना किसी कंट्रोल के इंडस्ट्रीज आए और उसमें लद्दाख के लोगों का कोई भागीदारी ना हो, उसका हमें डर है। कहीं माइनिंग हो, कहीं खनन हो और उसमें लोगों का, स्थानीय लोगों का कुछ ना चलता हो। एक शख्सियत लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुश होने पर कुछ भी करना मुमकिन हो तो ऐसा ही होगा, और कुछ दिनों में न लद्दाखियों के लिए ये पानी बचेगा, न दिल्ली के लिए, न चंडीगढ़ के लिए, न लखनऊ के लिए, न पटना के लिए, न कलकत्ता के लिए। तो ये किसी के हित में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन्हें संजोए रखा जाए और बचाए रखा जाए, और लद्दाख के 6 शेड्यूल के इस मांग को पूरे भारत से समर्थन हो, और मुझे खुशी है कि ये समर्थन है भी। तो हम, अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री आए तो हिल काउंसिल के सहमति से आए, जिस पर लोगों का बागडोर हो। तो हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम किन्हीं लोगों के खिलाफ भी नहीं हैं, अंदर के बाहर के लोग, ऐसे हम नहीं देखते हैं। मैं तो ये कहता आया हूं कि लद्दाख को बाहर से बचाएं तो ठीक है, लद्दाख को लद्दाख के लोगों से कौन बचाएगा? लद्दाख के लोगों को भी मैं कहता हूं हमारा जीवन शैली भी ऐसा हो कि यहाँ के प्रकृति को हम विनाश ना करें। तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, आज मुझे आप वाहवाह कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, कल को शायद मुझे आपको भी अपोज करना पड़े अगर आप इन प्रकृति को, यहाँ के माहौल को बिगाड़ेंगे। तो मैं तो हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। तो लद्दाख को लद्दाख के लोगों से भी बचाना होगा। जहां तक बाहर के लोगों की बात है तो मैं समझता हूं बहुत डिस्कशन में हो सकता है। जैसे मेघालय में मैंने देखा
कि एक पुलिस बाजार नाम का एक एरिया है जिसमें 6 शेड्यूल अप्लाई नहीं होता है, वहां पर बाहर के लोग भी आके अपना बिजनेस चला सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी एक सीमित क्षेत्र हो सकता है जिसमें कहीं से भी लोग आए, मगर वो हर घाटी में, हर गांव में, हर पहाड़ में न जाएं। तो ऐसा कुछ देखा भी जा सकता है। मगर यहाँ लद्दाख में जब हम बचाने की बात करते हैं तो मेरी जाती राय तो ये है कि जब बात चले चमतम की नाजुक पर्यावरण की, पांगोंग की, सोमोरिरी की, तो शायद लेह के लोगों को भी ये मुमकिन नहीं होना चाहिए वो जहां भी कुछ भी कर लें। तो लद्दाख को लद्दाखियों से भी बचाना होगा और वो 6 शेड्यूल देता है। लेह के लोग आज जाके जंस्कर को बिगाड़ दें, उस पर भी रोक होनी चाहिए। लेह के लोग करगिल में तबाही मचाएं, उस पर भी रोक होनी चाहिए। और कारगिल के लोग लेह में आके मनमानी करें, उस पर भी रोक होनी चाहिए। और वो 6 शेड्यूल में है। इलाके को बचाते हैं सबसे और सबके इलाकों को संरक्षित करता है। तो इस तरह से हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम संरक्षण के पक्ष में हैं, विपक्ष में किसी के नहीं हैं। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। अब ज्यादा ना कहते हुए आखिर मैं ये कहूंगा कि ये एक सांकेतिक अनशन था 5 दिन का। बहुत लोग पूछते हैं अगला क्या है आपका कदम। मेरी तो उम्मीद है कि हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और सहानुभूति रखते हैं लद्दाख के लिए, और हमारी आवाज अब तक तो पहुंच गई होगी। बच्चा बच्चा आपने देखा होगा बोल रहा है 6 शेड्यूल। बूढ़े 75 साल के लोग बर्फ में अनशन करके बोल रहे हैं 6 शेड्यूल, और कितनी आवाज लगानी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आवाज पहुंच जाएंगे और जाएगी और हमारा एक आगे बढ़ेगा ये फैसला और ये बातचीत। अगर वो नहीं होता है, अगर अब भी हमें इंतजार करते रखा जाता है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत प्रतिज्ञा ये है कि अगला अनशन 10 दिन